आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ब्रेन के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस से, है ना। तो एक नेशनल जियोग्राफिक का वीडियो है। देखते हैं इन सब वीडियो से हमें पहले क्या नॉलेज मिलता है। हाफ क्लास में अपन इस पे वीडियोस पे चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अपनी बुक पे देखेंगे बुक में क्या दिखा हुआ है। नेशनल जियोग्राफिक एक The चैनल है brain is the most जिसमें complex organ in the human body. As part of the nervous system, the brain coordinates all of the मेरे ख्याल से नर्वस सिस्टम आप सभी लोग समझ गए होंगे। नर्वस सिस्टम को ही हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो, अपने लिए दोनों बराबर। 10th क्लास तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो या नर्वस सिस्टम बोलो, दोनों ही अपने लिए सेम है। बायोलॉजी के स्टूडेंट 12th क्लास में जो है वो और चीज उसको एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जिसमें नर्व्स जो है वो नर्वस सिस्टम के तहत अंतर अलग हो जाती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी आ रही होती है। तो वो 12th में बायोलॉजी में आप उसमें और ज्यादा डीप में पढ़ोगे। 10th क्लास के लिए बेसिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक तरह का पूरा फैला हुआ जाल है हमारी बॉडी में, जिसमें मस्तिष्क जो है वो हमारे अंगों को संकेत पहुंचा रहा था, जो कि body's वेदो सिग्नल functions. होते हैं। In adult humans, the brain is a 3 तो pound gelatinous 3 पाउंड का होता है। 1 पाउंड में अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम होना चाहिए मेरे ख्याल से, अप्रोक्सीमेटली 400 साढ़े 400 ग्राम का 1 पाउंड होता है, mass तो of fat इतना and होता है। protein. It's comprised of 4 main regions: the cerebrum, the 4 मेन रीजन होते हैं ब्रेन के। अभी ओरिजिनल वाला ब्रेन भी देखेंगे बाइसेक्ट करके कि रियल में ब्रेन कैसा दिखाई देता है। सेरेब्रम, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और एक और हाइपोथैलेमस, जो भी है। 4 मेन रीजन होते हैं। इसके इंग्लिश नाम बता रहे हैं, हिंदी नाम अपन बुक में देख लेंगे। सेरेब्रम, मिड ब्रेन, cerebellum, the brainstem, and the diencephalon. डायनसेफेलॉन और ब्रेन स्टेम। हिंदी में इसको अलग अलग And बोलते हैं, अभी each दिखा one देख लेंगे। controls specific tasks. और सभी 4 पार्ट अलग अलग काम कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में पहले शुरुआत कर रहे हैं सेरेब्रम से। The largest section is the cerebrum, and it makes up over सेरिब्रम बोल प्रोनाउंसिएशन का फर्क, बस वही। तो सेरिब्रम जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन है ना। इस ये क्या काम करता है देखते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन मस्तिष्क का यही है। देखते हैं क्या काम कर रहा है। 3/4 of the brain's 3/4 भाग होता है ब्रेन का। 3/4 भाग जो है सेरिब्रम हो रहा होता है। volume. It consists of neurons and nerve fibers that transmit information from the neurons throughout the brain and body. जाहिर सी बात है, ये जो है न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है, और वही न्यूरॉन जो है पूरे संकेत पूरे मस्तिष्क से जो है पूरे शरीर तक The ले जा रहे cerebrum होते हैं। controls higher functions such as learning, reasoning, and speech, plus sense. जो सेरिब्रम होता है वो हमारी मेन हायर फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लाइफ के, जैसे लर्निंग मतलब सीखना, रीजनिंग तर्क देना किसी भी चीज बात को जो है फैक्ट के बारे समझाना, अगर ये ऐसा है तो इस कारण से है, फैक्ट बाय समझाना। स्पीच देना सभी समझते हो। तो ये सब काम जो है हमारा Senses सेरेब्रम like कर रहा sight and होता है। hearing. सुनना, देखना, ये सब, बोलना, ये सब हमारा सेरेब्रम कर रहा होता है। मेनली हम जो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, तो मेरा सेरेब्रम जो हमारे मस्तिष्क का भाग है वो काम कर रहा है। देख भी रहा हूँ सेरेब्रम, सुन रहा हूँ, अभी तीनों काम कर रहा हूँ मेन काम। सेरेब्रम सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट है जो मस्तिष्क का, जो हमारे लिए जिम्मेदार है इन चीजों को करने के लिए। Under the cerebrum is the second largest part of the brain, the cerebellum. Much like the उसके बाद आता है सेरेबेलम। cerebrum, the cerebellum has nerve cells and nerve fibers. It carries signals to other parts of the brain and the spinal cord. The और ये क्या करता है, ये हमको मस्तिष्क के दूसरे भागों को मस्तिष्क के ऊपर है जो सेरेब्रम होता है उससे जोड़ रहा होता है। मतलब संकेत इसके थ्रू ही जो है वो रीढ़ की हड्डी में जा रहे होते हैं, दूसरे मस्तिष्क के भागों को जोड़ रहा होता है रीढ़ की हड्डी से। spinal cord. The cerebellum is responsible for coordinating muscle movements. कोऑर्डिनेटिंग मसल मूवमेंट, जो हमारी पेशियों का मूवमेंट होता है, मसल मूवमेंट जो हमारी पेशियों का मूवमेंट है, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, कोई भारी चीज उठा रहे हैं, तो मसल में जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर लड़की डांस कर रही है एक बिल्कुल पतली सी टिप पर गोल गोल घूम रही है, तो वो जो मसल का मूवमेंट हो रहा है, Particularly पेशियों those का that help मूवमेंट हो रहा है, ये पेशियों से बना हुआ है पूरा। तो पेशियों में जो मूवमेंट हो रहा है वो किस कारण से हो पा रहा है, समन्वय जो हो पा रहा है वो हमारे maintain the body's सेकंड balance पार्ट के and बारे में हो posture. पा रहा है। The third region, the brainstem, lies in front of the cerebellum and anchors the brain to the spinal cord. The brainstem is a collection of structures that include the pons, ब्रेन स्टेम,
mass of और ये nerve पॉन्स से मिलकर बना होता है, पूरा पॉन्स बेरोलाई करके एक पार्ट होता है, वो इसी से मिलकर बना होता है। और ये क्या काम कर रहा होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर महक आ रही है, खाना सूंघ रहे हैं, महक आ रही है, उसका काम जो है, टेस्ट लेने का काम भी जो है वो इसी fibers के that द्वारा हो रहा carry होगा। sensory information. The midbrain, a region of fibers और उसी में ब्रेन स्टेम में जो है वो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन पाया जाता है, जो किसके लिए जिम्मेदार है, मूवमेंट, ऑडिटरी एंड गति करने के लिए। मूवमेंट मतलब गति करना, ऑडिटरी मतलब कि सुनना, और विजुअल मतलब देखना। इन सब के लिए जिम्मेदार है मध्य ब्रेन, and मध्य structures मस्तिष्क, that मिड help ब्रेन। control movement, along with auditory and visual processing, and the तो medulla एक oblongata, दो वीडियो और देखेंगे उसमें। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो हमारी गति, चलने के लिए, जैसे अभी यहाँ पर धावक भाग रहा है, यहाँ पर मेनली पोर्शन आपको यही याद रखना है कि जो चार पोर्शन है मध्य मस्तिष्क के, वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। वही आपको आगे भी थोड़े जो है वो मदद करेगा। 10th क्लास में तो वो भी मदद नहीं कर पाया क्योंकि हटा दिया गया है। तो जीके के तौर पर आपको केवल यही याद रखना है मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या काम कर रहा होता है, which बस creates वही जीके के motor तौर and पर आपको काम sensory आएगा। pathways between the midbrain, the pons, and the spinal cord. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पोन्स को जो है वो कैसे जोड़ रहा होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी से जोड़ रहा होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ऑब्जेक्टिव में आ चुका है बहुत बार, जीके में कई एग्जाम में भी आ चुका है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और 10th क्लास में भी आ चुका है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ऐसा पार्ट है जो कि मध्य मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ रहा होता है, इसलिए जरूरी है वो पार्ट। Altogether, the parts of the brainstem control vital bodily functions such as cardiac activity, respiration, digestion, and जो sleep. हमारा ब्रेन स्टेम वाला पार्ट है ना, वो कार्डियक एक्टिविटी, मतलब जो कार्डियक, कार्डियक शब्द जहां पर भी आ जाए हार्ट का लेना देना है ना। कार्डियक अरेस्ट से उसको याद रखा करो, कार्डियक अरेस्ट हार्ट की, हार्ट फंक्शन रुक जाने के कारण से होता है। तो कार्डियक एक्टिविटी मतलब जो भी जितने हार्ट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें, रेस्पिरेशन, ज्यादा तेज सांस लेना, कम सांस लेना, वो सब, डाइजेशन, फूड को डाइजेशन करना, स्लीप को, तो ये सब ब्रेन स्टेम कर रहा होता है, जिसमें पॉन्स और मिड ब्रेन जो है वो शामिल है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी। The fourth region is located above the brainstem and makes up the core of the brain, the diencephalon. डायनसेफेलॉन, About the size of an apricot, the diencephalon is a grouping of डायनसेफेलॉन जो है वो सेरेब्रम के नीचे होता है और ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है। several structures. The thalamus, which processes and transmits information from all senses except smell, and the सूंघने के अलावा सभी सेंस जो है वो थैलेमस जो है वो काम कर रहा hypothalamus होता है। and pituitary gland. थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो चीजें होता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। बीच में किसी क्वेश्चन में आंसर आया था पीयूष ग्रंथि का, तो पीयूष ग्रंथि यहाँ मस्तिष्क में होती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं और इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि जो है बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित करती है। which work together to produce and regulate neurochemicals. न्यूरोकेमिकल्स एक्चुअली These आप structures नॉर्मली help govern sensations, हार्मोन्स जो है weight बोल सकते हैं। regulation, energy, and instinctual behavior. सेंसेशंस जो हम स्पर्श कर रहे होते हैं, गर्म चीज को, ठंडी चीज को, खुरदुरी चीज को, नुकीली चीज को, वो सेंसेशंस केवल सेंसेशन टच से नहीं, आपको जो है ठंडी लगना, जो है गर्मी गर्माहट लगना, वो सारी चीजें इसमें है सेंसेशन। वेट रेगुलेशन मतलब कि जो आपका किसी, कभी कभी देखा होगा आपने, वजन में किसी की बहुत ज्यादा एकदम से कमी आ जाती है, एकदम से बढ़ जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम से वजन में कमी भी नहीं आना चाहिए और एकदम से बढ़ना भी नहीं चाहिए वेट। दोनों ही आपके बॉडी का जो है वो गलत तरीके से शो कर रहे हैं कि आपके कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वेट रेगुलेशन का काम भी जो है हमारा यही, ब्रेन का यही वाला पार्ट कर रहा होता है। एनर्जी, ऊर्जा बनाने का काम। और इंस्टिक्चुअल बिहेवियर, instinctual behavior, instinctual Such as behavior, eating, drinking, and having sex. instinctual behavior मतलब कि The वो brain's four शायद main लव वाली components, the फीलिंग वाली बात है, जो diencephalon, हमारे भाव, brainstem, cerebellum, and cerebrum, वो शादी work होता in है कल्चर sync to दिखा रहा ensure था। bodily functions तो ये चार मेन are पोर्शन fully है operational. जो कि हमारे जो है वो काम को दिखा रहे हैं। ये नेशनल जियोग्राफिक का वीडियो था। इसके अलावा यहाँ पर हाउ एग्जैक्टली ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड, एक और वीडियो देखते हैं कैसे हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज है। इसकी जगह ये वाला देखते हैं, ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा।
Hello friends, today we are going to 7 play a मिनट का game वीडियो है। and all you have to do is just say the color in which the word has been written and not read the word. So are you ready? पूरा गेम खेलना है आपको, उस गेम में कुछ भी नहीं करना है, कलर्स को जो है मैच करना हो रहा था जिस कलर से वो चीज दिखाई गई। Let's begin. ये क्या है भाई? ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल। To read the word. Say the So colors are you and- ready? Let's begin. And अच्छा, not बोल रहे हैं say the color and not the word। जो वर्ड लिखा हुआ है ना वो नहीं पढ़ना है आपको, जो कलर आ रहा हो वो बोलना है। चलो देखते हैं खेल के फिर से एक बार। कलर जो लिखा हुआ है ना वो नहीं पढ़ना, जिस कलर से लिखा हुआ है ना उस कलर का नाम लेना है। read the word. जैसे So are you ready? Let's begin. ग्रीन नहीं पढ़ना है, इसको येलो बोलना है। येलो कलर है ना, येलो, ग्रीन, रेड, Was this confusing? देखो मेरे ख्याल से मैंने तो कर लिया, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन नॉर्मली वर्ड पढ़ने से ज्यादा कलर को थोड़ा सा टाइम सोचना पड़ रहा है। मुझे मालूम है ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम तो सोचना पड़ रहा है, वर्ड ना पढ़ते हुए कलर देखते हुए, है ना। वर्ड को हम ज्यादा स्पीड से पढ़ सकते हैं, तो वही बोल रहे Was हैं your कि व्हाट इज, brain put to test? I know it was. So ब्रेन को ज्यादा वर्क करना पड़ा है इस पर। आप लोगों ने, हो सकता है कई लोगों ने इस तरह से करा हो कि पूरा वर्ड ना पढ़ते हुए किसी एक शब्द पे फोकस कर लिया, जो कलर आ रहा है उसको जो है वो बोलते जा रहा है ना, ऐसा भी कर लिया today होगा, let's ब्रेन को learn ट्रेन कर about लिया this आपने। important organ of our body, the तो brain. चैप्टर की शुरुआत ब्रेन से ऐसे कर रहे हैं वो लोग, अच्छा तरीका था, यूनिक। It's called the left-right conflict. It's normal. It's called the left-right conflict of the brain. You're हमारा अलग अलग काम करने के लिए राइट, मतलब हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। अभी रियल डायसेक्शन बताऊंगा मैं कैसे रियल, जब ब्रेन को अलग करके, जैसा एनाटॉमी बताई थी ना उन्होंने, रियल बाकी सभी ऑर्गन देखे होंगे, ब्रेन भी वैसे ही देखेंगे आप। तो ब्रेन के दो हिस्से रहते हैं, दायां और बायां। तो वो दायां और बायां हिस्सा जो है वो अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है हमारी एक्टिविटीज को। right side of the brain tries to say the color and your left side of the brain insists on reading the word. तो जो हमारा राइट साइड का एरिया है वो कलर्स को पहचानने की कोशिश करता है, जबकि लेफ्ट साइड वाला जो है वो वर्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों अलग अलग काम है, एक कलर को पहचानना और एक वर्ड को पढ़ना, जो लर्निंग के तहत आता है, रीडिंग के तहत आता है। दोनों अलग अलग कार्य हैं, जिसके कारण से So थोड़ा by सा this we कंफ्यूजन know होता that है। the brain is divided into two halves, the right half and the left half. And both these halves are connected to each other by a bundle of nerve fibers called the corpus callosum. दोनों ब्रेन जो है वो कॉर्पस कलोजन के कारण से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल जीके की तरह पढ़ रहे हैं अपन इस So चीज को। from this view, does our brain remind you of anything that can be eaten? Any nut? Yes, it looks like a walnut. And did you know that a walnut is a हाँ, brain boosting थोड़ा nut, सा अपन का which when अखरोट जैसा दिखता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन बूस्टिंग नट है वो। अखरोट आपके दिमाग के लिए फायदा भी eaten करता है, regularly helps to increase memory power of the brain. आपको याददाश्त क्षमता So बढ़ा like you देता है can अखरोट। see here, our brain has ऐसे है, wrinkles on its इसका मतलब ये नहीं है कि और दूसरी चीजें जो है वो ब्रेन पावर नहीं बढ़ाते हैं, और केवल उसका आकार उसके मस्तिष्क जैसा दिखता है इसलिए वही बढ़ा सकता है, बाकी कोई नहीं, ऐसा नहीं है ना। और ऊपर से जो हमारी जो ब्रेन होता है वो रिंकल्स जैसा दिखती है। अभी रियल वाला देखोगे तो exterior ज्यादा अच्छे से समझ surface. में आएगा। And this wrinkly part is called as the cerebrum, जो which सबसे makes रिंकली पार्ट जो रहता है वो हमारा सेरेब्रम कहलाता है। up the major portion of our brain. But not सबसे बड़ा every पार्ट यही है। individual has equal amount of wrinkles. These wrinkles indirectly determine the intelligence of an individual. You may be wondering how. So let me tell you, the logic is that the wrinkles are formed to increase the surface area of brain tissue. ओ भाई, जो रिंकल्स होते हैं ना वो सभी के दिमाग में एक जैसे नहीं रहेंगे। अगली बार तुम मजाक उड़ाओ ना दिमाग के ऊपर से तो इसको इसको पॉइंट बना सकते हो। जो मस्तिष्क के रिंकल्स रहेंगे वो रिंकल्स सभी के दिमाग में सेम नहीं रहेंगे। जो दिमाग का ज्यादा यूज करेगा उसके दिमाग में रिंकल्स बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए आइंस्टाइन का ब्रेन रख लिया था उन्होंने देखने के लिए। आइंस्टाइन का ब्रेन जो है वो, आइंस्टाइन ने, कोई नहीं चाहता कि वो बचे,
आइंस्टाइन खुद नहीं चाहते थे कि उनका ब्रेन, उनके बॉडी पार्ट्स को भी संभाल कर रखा जाए, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो दूसरी कंट्री का था, उसने जो है उसका ब्रेन चुरा लिया आइंस्टाइन का, और वो अभी भी रखा हुआ है उसके पास। तो वो ब्रेन जो है वो रिंकल्स जो है, ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा रिंकल्स पड़ेंगे। रिंकल्स मतलब सलवटें, सलवटें ज्यादा पड़ेंगी ज्यादा यूज करोगे तो। अगर ज्यादा यूज नहीं करोगे तो रिंकल्स कम होंगे। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो रिंकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से सरफेस एरिया बढ़ जाता है दिमाग का, और इसके कारण से रिंकल्स पड़ रहे होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है रिंकल्स पड़ने पर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। So, more the surface area, more the number of neurons in the nervous tissue. And more the neurons, more intelligent an individual is. सही है। So, now we know that cerebrum is associated with the intelligence of an individual. Now, let's look at the brain from a different view. So, when we change the angle and when we see it अभी from सामने से देख रहे थे अपन, अब साइड से देख रहे हैं। पहले फ्रंट व्यू था, अब साइड व्यू है। this side, we notice that the cerebrum is actually divided into 4 parts. सेरेब्रम के भी 4 पार्ट में डिवाइड करके Or रखा है। 4 lobes, we can say. And each lobe has different functions that they perform for the body. The first one is called the frontal lobe. Now, just by the name, can मैं फिर बता रहा हूँ कि इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हमको केवल बेसिक नॉलेज के लिए देख रहे हैं, ताकि हमको जनरल नॉलेज हो। जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम को भी 4 लोब्स में बांटा हुआ है। फ्रंट लोब का क्या you काम है guess वो which बता one रहे of हैं। these can be called the frontal lobe? जाहिर सी बात है, फ्रंट लोब किसको बोलेंगे? जो सामने होगा, जो हमारी आंखों के सामने होगा, वही फ्रंट लोब होगा ना। Yes, it is this one, the one present in the front. Now, to tell you its function, let me give you a math problem. Can you calculate this sum? आंसर कौन जल्दी देगा? बारह। और कोई सो रहे और क्या है? 12। ठीक। Did you get the right answer? The frontal lobe controls problem solving and intellectual activities. So, right now, to solve this problem, तो अगली बार पे जब मैथ्स में कोई धीरे काम करे ना, या फिर मैथ्स की क्लास में कोई ज्यादा दिमाग ना चला पाए, सर बोले और वो धीरे, मतलब दिमाग की बत्ती तेज ना चले, तो उसको ना फ्रंटल लोब सुधार ले, या फ्रंटल लोब खराब चल रहा है, मजाक उड़ाओ तो फ्रंटल लोब बोलना। कि फ्रंटल लोब, मैथ्स जिसकी वीक हो ना, उसका फ्रंटल लोब ठीक नहीं है। फ्रंटल लोब क्या कर रहा होता है? सेरेब्रम का फ्रंटल लोब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल कर रहा होता है, the प्रॉब्लम frontal सॉल्व कर रहे lobe होते was हैं। actively involved. Some other functions are that this frontal lobe controls attention, judgment, behavior, and muscle movement. So- मसल मूवमेंट और भी ब्रेन के पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फ्रंटल लोब यानी कि सेरेब्रम का जो पार्ट जो है वो हमारे कितने सारी चीजें कर रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही मैथ्स की। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज मतलब कि जो बौद्धिक लेवल का है, जो अपनी बुद्धि का यूज करना होगा जहाँ पर, वो कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल अटेंशन, अटेंशन मतलब कि अटेंशन समझते हो ना, सावधान हो जाना। तो कोई चीज एकदम से तुम्हारी तरफ आ रही है, किसी ने तीर फेंक के मारा तुमको, तो तुम्हारा फ्रंट लोब, सेरेब्रम का फ्रंट लोब डिसाइड करेगा कि भैया अटेंशन, सावधान हो जाओ, तीर आ रहा है, बच जाओ। जजमेंट, जजमेंट तो सभी को किसी को जज करना। वो फोन पे बहुत देर बात कर रहा है, अरे होगा कोई उसके साथ जिसके साथ बातचीत करे, तो वो जज कर रहे होते हैं हम किसी को। कोई घर में बच्ची अगर लेट आ रही होती है तो नॉर्मली ऐसा होता है, लड़के आते हैं तो कुछ नहीं बोलते, लड़के आते तो उनको जज किया जाता है, उसको तो कैरेक्टर ही बेकार है, ऐसा होता है ना, जजमेंट। तो वो जजमेंट पास करना, केवल ये तो जजमेंट में केवल इतना हिस्सा नहीं आएगा, और भी चीजें आ सकती हैं जजमेंट में। जरूरी नहीं किसी को जज करना ही जो है, हालांकि जज करना गलत बात है, लेकिन जजमेंट जो है, अच्छा वहां पर भी जज, जैसे जजमेंट जरूरी नहीं वहाँ कैरेक्टर की बात हो, यहाँ पर जजमेंट आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, चाय परोसी गई आपके सामने, तो चाय जो है वो आप अगर गर्म पीना पसंद करते हो और आपसे कोई बात कर रहा है, तो 5 मिनट बात हो गई तो तुमको जज करना होगा चाय ठंडी तो नहीं हो गई होगी कहीं, क्योंकि झूठी करके गर्म नहीं कर सकते, बर्तन खराब होगा। तो वही चीज जज करना, छोटी छोटी बातें, मैंने बकवास वाला उदाहरण दिया, क्या ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है वो जज करना होती है हमको। हम एग्जाम में पेन लेकर जा रहे हैं, उसमें इंक नहीं दिख रही है, तो हमें पहले से अगर एग्जाम में खत्म हो गई तो एक्स्ट्रा पेन और रख लो। वहां पर भी आप जो है वो निर्णय लेने की क्षमता, जज करना मतलब निर्णय लेने की क्षमता। बिहेवियर मतलब व्यवहार, और मसल मूवमेंट मतलब कि आपकी पेशियों की पेशी का गतिमान होना, और भी now ब्रेन के let's पार्ट में test our आएगा। muscle movement. Are you ready?
So on my command, quickly raise your right hand. Good. So your frontal lobe is functioning really well. Let's move to the next lobe. This highlighted lobe here is called the parietal lobe. And do you know what Parietal. it controls? Wait, let's take a test to see if it Front functions lobe, well. parietal So you lobe. have to do as I say. Pinch yourself as hard as possible. Come on. पिंच मतलब अपने चिमटी नोचो अपने हाथ को जितनी तेज नोच सकते हो। मैंने कुछ ज्यादा तेज नोच लिया। अपने हाथ को तेज 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 तेजी से चिमटी नोचो। बोल रही हूँ वैसा करने को, क्यों बोल रही हैं? Do it quickly. जल्दी से करो बोल। Did that hurt? Did you sense any pain? दर्द So हो रहा well, है the क्या? parietal lobe senses pain. It also helps in जो visual पैराइटल लोब होता है वो हमें दर्द को महसूस करवाता है, पीछे वाला हिस्सा। functions such as reading and understanding statements. रीडिंग का काम भी जो है हमारे पिछले वाले हिस्से का, पैराइटल लोब का। Parietal भैया lobe। हाँ अगर ये नहीं होगा तो हमें दर्द नहीं होगा क्या? बिल्कुल। अगर वो एक्टिव हिस्सा, उसको क्या लगता है, वो लोग जो एनेस्थीसिया लगाते हैं जब आपके ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो एनेस्थीसिया का लेना देना मेरे ख्याल से पैराइटल लोब से ही होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। पैराइटल लोब को जो है वो निष्क्रिय कर देता होगा एनेस्थीसिया, जिसके कारण से ऑपरेशन करने के दौरान जो है मरीज को दर्द नहीं होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं जज वो नहीं कर रहा हूँ, निर्णय लेके नहीं बता रहा हूँ तुमको, कंफर्म ही ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है ना? तो बिल्कुल, अगर वो हिस्सा नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। Are you all having fun learning about the lobes in the cerebrum? So let's continue. तो ये फ्रंट लोब हो गया, एक पैराइटल लोब हो गया। फ्रंट लोब का काम क्या है? जजमेंट करना, मैथमेटिक कैलकुलेशन करना, और क्या था? बिहेवियर। बढ़िया। और पैराइटल लोब का काम क्या है? दर्द होता है। दर्द महसूस The next lobe is called the temporal lobe. It रीडिंग controls भी पैराइटल से ही है ना? रीडिंग या स्टेटमेंट को पढ़ना। visual and auditory memories. टेम्पोरल लोब। So all that you see and ये सब सेरेब्रम देख रहे हैं अपन। hear gets stored in the form of memories in this lobe. Do you तो all जो विजुअल और जो हम चीजें देखते हैं और सुनते हैं वो मेमोरी के रूप में स्टोर हो रहा होता है, want to वो test होता है this lobe टेम्पोरल too? लोब। Okay, so all that you have to do is listen to the statement, बोल रहे हैं कि इसको टेस्ट करने के लिए, जो टेम्पोरल लोब है इसको टेस्ट करने के लिए वो एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उसको सुनने को बोल रहे हैं। memorize it well and repeat it later. बोल रहे हैं इसको सुनना आप ध्यान से, सभी लोग सुनना ध्यान से, उसके बाद जो है इसको याद कर लेना और फिर रिपीट करने की कोशिश करना। Are you ready? Here we go. Jack will cycle to the market and bring tomatoes for his mother. किसी को याद है? कोई बोलना चाहेगा जिसको एग्जैक्टली याद हो गया? बहुत फास्ट था। चलो एक से पूछता हूँ, देखते हैं कौन बता सकता है। अंजलि रिपीट करोगे क्या? जो भी याद है, जैसा याद हो, उठ पटांग मेरे जैक को भी विल याद। गो अंजलि जैक बेटा, विल गो अच्छा अंजलि। जैक विल सॉरी भैया मैंने सोचा हाँ कोई दिक्कत नहीं। Jack will go market and bring tomatoes for his mother. हाँ अंशिका बोलो। Jack will go to market from his cycle and bring some tomatoes ठीक। जय for his brother. फॉर हिज मदर। जय। पता नहीं कहाँ गया है। जीत भाई, ये लोग हैं अभी कि नहीं? खुशी। हो के नहीं हो भाया? लोकेश। भैया मैं बात कर रहा था कहीं पे तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया सही से। बहुत अच्छे। पूजा, पूजा कशिश। हाँ। Jack will go the market, bring tomatoes with his mother. साइकिल कहाँ गई? ऋषि। ऋषि एंड चेतन।
भाई ये लोग हैं भी कि नहीं है? तो रिपीट बहुत कम बच्चे कर पाए। Did you get it right? You're brilliant. Let's move ahead and एक बार repeat it फिर से later. देखें। Jack will cycle to the market and bring tomatoes for his mother. बहुत जल्दी गायब किया उन्होंने। ज्यादातर नहीं रिपीट कर पाए। The ये fourth हमारा and the जो है last विजुअल और ऑडियो जो मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? टेम्पोरल लोब में होती है। lobe is the occipital lobe. It helps in अगला recognition of occipital lobe। color, words, अच्छा, and इन्होंने केवल movements. इसी पे बता दिया। So let's take a small test for this. So in this moving video here, you have to find the 10 hidden words and you have 10 seconds. Let's start. Wow, so quickly we've completed learning about किसने वर्ड याद कर पाए? वो क्या क्या थे? हाउस हाउस और साउंड। House, Sunday, dance, modern, Stars. बढ़िया। तो ऑक्यूपेटल लोब आपका जो है वो हमको कलर्स और वर्ड्स मूवमेंट जो है वो याद करने में मदद करता है। वर्ड्स एंड मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट यहाँ आया था, यहाँ पर मूवमेंट्स आया हुआ है, गति, अलग अलग चीजें। मसल मूवमेंट मतलब कि पेशियों की गति, और यहाँ पर केवल गति गति है वो किसी की भी हो सकती है। the cerebral lobes along with their functions. Let's move to the second part of the brain. The small अगला bulge part है at the back of your brain that you see is called as the cerebellum. Just like the cerebrum, this cerebellum is also divided into two halves. It's called as the small अभी brain. तक आपने सब जो है वो सेरेब्रम के बारे में देखा। सेरेब्रम के नीचे जस्ट पाया जाता है सेरेबेलम, है ना? हिंदी में भी पढ़ लेंगे नाम। And it is a very important part of our brain. Compared to the cerebrum, the cerebellum पढ़ क्या लेंगे एक बार देखो। अभी आपने सेरेब्रम पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं? इसमें पढ़ो कहाँ लिखा हुआ है सेरेब्रम और सेरेब्रम। तो सेरेब्रम ये है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा पोर्शन। उसके बाद आता है आपका अनुमस्तिष्क, जो अभी देख रहे हो आप, सेरेब्रम, है ना? तो हिंदी में याद रखोगे क्योंकि अपन को हिंदी से लेना देना है। has more number of neurons and it controls essential body functions like balance, न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। coordination and posture, allowing us to move properly and maintain our structure. So your cerebellum is the reason that you can stand on one leg, संतुलन बनाने में मदद करता है सेरेबेलम। jump around, run and maintain your body posture and structure. Now both these parts that we just discussed are superficially present on the exterior of our brain. But tell me one thing, who tells you when you're hurt or angry or sad or excited about something? We link these emotions to our heart, but is it really your heart? No. हाँ, वो रहे जब भाव आते हैं ना किसी को, जैसे कि दुख हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बहुत खुशी हो रही हो, बहुत ज्यादा उत्साह हो किसी को लेकर, ये सब भाव जो आपके अंदर आ रहे होते हैं वो कौन ला रहा होता है? क्या हार्ट ला रहा होता है? आपका हृदय ला रहा होता है? नहीं जी, हृदय नहीं आता। हृदय का काम है पंप करना। वो फीलिंग सारी जो है मस्तिष्क में आ रही होती है। तो मस्तिष्क के किस एरिया में आ रही होती है? The part that मस्तिष्क में आ handles रही your होती है। emotional side और is hidden below this wrinkly portion हमारे सेरेब्रम के बीच में छुपा हुआ रहता है वो पार्ट जिसमें ये फीलिंग्स or आती the हैं, ये भाव cerebrum. आते हैं। So in our next video, we'll dissect उसको our brain and cerebrum try to बोलते हैं। reach the depth of it, where we'll be studying two चलो, सेरेब्रम और मिड ब्रेन जो है वो एक बार डायसेक्ट करके देख लेते हैं कैसे दिखाई देता है रियल ह्यूमन ब्रेन। चलो देख रहे हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि अगला फिर से हो पाए एक वीडियो अच्छा तैयार। एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।